जो लास्ट चीज़ आती है हैशिंग में, कोलिजन, टू मैसेज रिजल्ट इन आइडेंटिकल डाइजेस्ट। अब हमारे पास अगर हम दो डिफरेंट, कोलिजन का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग मैसेज का हैश बिल्कुल सेम बन जाता है। अब ये क्यों ये बुरी बात है? हैशिंग का मेन मकसद ये है कि हम दो फाइल्स या मैसेज कंपेयर कर सकें। अगर हैश सेम होगा तो मतलब फाइल्स भी सेम होंगी, अगर हैश अलग अलग होगा तो फाइल्स भी अलग अलग होंगी। लेकिन अगर कोलिजन हो जाए तो ये एक बैड थिंग है। दो अलग फाइल का हैश सेम बन जाता है। अब आप हैश देखकर कभी नहीं बता सकते कि ओरिजिनल फाइल कौन सी थी। सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल ली थी लेटर वाली, वो वाला वीक एल्गोरिथम था, क्योंकि हेलो और चलो अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई और वर्ड भी 52 बना दे तो कोलिजन हो जाएगी। रियल वर्ल्ड में इसके लिए हम MD5 जो हमारे पास है अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें कोलिजन मिल चुकी है। रिसर्चर ने दो अलग फाइल्स बनाई हैं जिनका MD5 है सेम था। SHA-26 अभी तक कोलिजन रेजिस्टेंट है। किसी को दो अलग इनपुट नहीं मिला जिनके SHA-256 सेम हो। मैथमेटिकली पॉसिबल, लेकिन ढूंढना नामुमकिन है। अब अगर मैं इमेजिनरी एल्गोरिदम हैशिंग के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं कहूँ कि हमारे पास प्राक हैश 3 बिट डाइजेस्ट है। अब 3 बिट डाइजेस्ट, या तो ये हमारे पास ज़ीरो होंगे, ठीक है, 3 पेस होंगे, ठीक है, इसका मतलब 3 बिट है तो मतलब 3 पोजीशन होंगी, या तो सारी 0 होंगी या तो 1 होंगी। अब इसके पॉसिबल जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास ये 8 पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब 8 पॉसिबल कम्बिनेशन इसके बनते हैं। अब इसमें सिर्फ 8 पॉसिबल कम्बिनेशन ही बन सकते हैं, ठीक है। अब सोचो अगर आपने 9 अलग अलग वर्ड को हैश करो तो 9 वाला वर्ड लाजमी है किसी ना किसी पुराने वर्ड वाले हैश लेगा, क्योंकि नया हैश बचा ही नहीं। यही कोलिजन अगर मैं यहाँ पे सारी फाइल्स को आपस में वो कर दूँ तो 9 वाले को मैं किसके साथ करूँगी? मेरे पास तो कोई वो नहीं है जिसके साथ मैं इसको मैप करूँ। तो ये हमारे पास कोलिजन है। तो यही है कि वेल इफ दैट पॉइंट I decide to run 9 messages through proc hash, no matter what the resulting digest is going to be, is definitely going to be end up mapping to digest that another message already mapped to the simple fact that we have only 8 possible digests that could exist, and we run 9 messages through them, we definitely run into the collision. इस वजह से हम लोग कह सकते हैं collision cannot be avoided. It's simply a byproduct of the fact that there are limited amount of possible digests for each hashing algorithm and now they cannot be avoided. हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसको मोर रेयर बना सकते हैं। मतलब जनरली हैशिंग एल्गोरिदम हमारे पास के हायर बिट डाइजेस्ट आउटपुट होती है, हम उसको कंसीडर करें, उसको मोर सिक्योर करें और सिंपली बिकॉज दे मेक कोलिजन मोर रेयर। अब फाइनली हैशिंग एल्गोरिदम की जो हमारे पास लिस्ट है उसमें कॉमन हैशिंग एल्गोरिदम में सबसे पहले MD5 128 बिट्स, SHA-1 168 बिट। ये हमारे पास दोनों पुट यूज़ करते हैं डाइजेस्ट, एक 128 बिट्स का, एक 160 बिट का। फिर SHA-2 फैमिली ऑफ एल्गोरिदम, SHA-224 बिट्स, SHA-256 बिट्स, SHA-384 बिट्स, SHA-5 12 बिट्स। ये पुट यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंथ डाइजेस्ट। किस पे डिपेंड करता है? हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और इस वीडियो में यही चीज़ें बताई गई थी। जज़ाकल्लाह।